हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान के बारे में तथा साल्ट के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक क्या होता है। तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक कैसे बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के संयोग से साधारण नमक बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के संयोग से सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक बनता है। तो साधारण नमक कैसे बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन जब संयोग करते हैं तो साधारण नमक बनता है। इसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जब ये दोनों संयोग करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल बनता है। इसी NaCl को साधारण नमक ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिलकर साधारण नमक बनाते हैं। जो साधारण नमक होता है यह बड़े पैमाने पर समुद्री जल द्वारा बनाया जाता है। साधारण नमक बड़े पैमाने पर समुद्री जल द्वारा बनाया जाता है। तो साधारण नमक जो होता है ये बड़े पैमाने पर समुद्री जल द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक का उपयोग। तो साधारण नमक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है, जो साधारण नमक है इसका उपयोग भोजन में किया जाता है। कास्टिक सोडा, धावन सोडा तथा
साधारण नमक का उपयोग भोजन के अतिरिक्त साधारण नमक का उपयोग भोजन में किया जाता है और भोजन के अतिरिक्त कास्टिक सोडा, जिसको NaOH कहते हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, तथा व्यंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। दूसरा इसमें उपयोग है साधारण नमक का उपयोग क्लोरीन गैस के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ठंडे प्रदेशों में सड़कों पर से बर्फ को हटाने के लिए साधारण नमक का उपयोग करते हैं, क्योंकि साधारण नमक बर्फ के हिमांक को कम कर देता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH या कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड
NaCl प्लस H2O। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उसके साथ क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग तथा हाइड्रोजन का उपयोग। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग। सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग क्या होता है, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में तथा अपमार्जक के रूप में किया जाता है। अगला है इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बॉक्साइट अयस्कों के इसका उपयोग बॉक्साइट अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लोरीन का उपयोग क्या होता है। अगला है क्लोरीन का उपयोग। क्लोरीन का उपयोग तो क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका उपयोग स्विमिंग पूल में किया जाता है तथा रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में अगला है
क्लोरीन का उपयोग स्विमिंग पूल को साफ करने में क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, रोगाणुनाशक इसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। चौथा है क्लोरीन का उपयोग पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड तथा सीएफसी के रूप में किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, रोगाणुनाशक के रूप में तथा पीवीसी तथा सीएफसी, पीवीसी को कहते हैं पॉलीवाइलिन क्लोराइड और सीएफसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में किया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है। अगला है हाइड्रोजन का उपयोग। तो हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन का उपयोग पहला है ईंधन के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है अगला है हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में तथा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे।